हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक इंटरेस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग लेके। बहुत ही यूनिक टॉपिक है आज का हमारा कि क्या आप टैरो रीडर बन पाओगे। आप में से जो भी लोग बनना चाहते हो या अगर नहीं भी बनना चाहते हो तो क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो ऑलरेडी, क्या आप एक एम्पैथ हो, क्या आप एक हीलर हो, नेचुरल हीलर हो, या आप खुद टैरो रीडर बन पाओगे या नहीं। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। पाइल 1 में है द हाई प्रीस्टेस, पाइल 2 में है द मून, पाइल 3 में है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे आप नंबर के हिसाब से करें या पिक्चर के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना ही आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए और बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज किया है तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आए हैं। हमारे पास है rejoice and in celebration, fulfillment of wishes, spiritual union, spiritual strength। फिर है हमारे पास options, study, फिर हमारे पास स्पिरिचुअल टीचर, वाह। फिर है हमारे पास लीजेंड्स, सरेंडर टू द डिवाइन, फॉल्स पर्सन, स्ट्रैटेजी। ओके गाइस, ओके ओके। तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि बहुत ही पॉजिटिव आया है गाइस। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। हम लोगों के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है, तो आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। ऑलरेडी इनबॉर्न आप हो, नेचुरल एक टैलेंट है आपके ऊपर, या आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, एवेकन हो, एक एवेकन सोल हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। तो डेफिनेटली ये एक नेचुरली आप लोगों के लिए ये एक क्वालिटी मुझे आप पे दिख रहा है। लेकिन हाँ, सिर्फ रहने से नहीं होता, फिर हमें कोशिश करना पड़ता है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग मैं देख पा रही हूँ कर रहे हो। ओके, ये आपका सपना है स्पिरिचुअल पाथ में कोई प्रोफेशन बनाना। लेकिन हाँ, जनरल रीडिंग है गाइस, तो सम ऑफ यू ऐसे भी होंगे जो इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहेंगे। सो ओके, इट्स ओके। बट कुछ लोगों के लिए, आई मीन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप इस पाथ में आना चाहते हो, या आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, या कुछ लोग सोचते नहीं हो लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है आपको ये सब कुछ, टैरो रीडिंग, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको स्पिरिचुअल जो भी चीजें हैं, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग और बाकी जो भी सारे डिविनेशन टूल्स है, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट काफी कुछ कोशिश कर चुके हो। ओके, और आपका विश भी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल पर्सन बनो, या इसी पाथ में अपना नाम कमाओ। ओके, तो वो पॉसिबल है गाइस। ओके, और ऑप्शंस का कार्ड है हमारे पास। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में एक से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे। जरूरी नहीं सिर्फ टैरो रीडिंग, और भी कुछ ज्यादा। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग बाकी जो जो होते हैं स्पिरिचुअल मत में बहुत कुछ होता है, तो या इस प्रोफेशन में बहुत कुछ होता है, तो वो सारी कुछ आप जानना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो। ऑप्शन आपके पास रहेगा, फिर आपको चूज करना पड़ेगा आपको क्या करना है, या आप एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अभी कुछ अलग ही प्रोफेशन में हो, स्पिरिचुअल पाथ में ही नहीं हो, अलग प्रोफेशन में हो, तो हो सकता है इसके साथ साथ साइड बाय साइड आप इस प्रोफेशन को या स्पिरिचुअलिटी के साथ आई मीन कनेक्टेड रहोगे, योगा, मेडिटेशन, ओके, सब कुछ ठीक है।
और आपको बहुत ही शौक है ये सब कुछ जानने का, समझने का। ओके, और मुझे लग रहा है स्टडी का कार्ड इसलिए बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, शायद बुक्स खरीद के ही पढ़ रहे हो, या हो सकता है कुछ लोग अपने आप टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा कुछ सीखना चाहते हो। लीजेंड्स का कार्ड है, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्ड यू। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है किसी ने आपको इंस्पायर किया है, चाहे आपका आप वीडियो देख के किसी एक पर्सन से इंस्पायर हो। टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से भी हम लोगों का होता है ना, कोई एक पर्सन बहुत ही अच्छा लगता है उसका रीडिंग करना, तो हो सकता है वैसे किसी पर्सन से आपको इंस्पायर मिले, या आपका डेफिनेटली कोई पर्सन को आप स्पिरिचुअल पर्सन को जानते हो जिसको आप डेफिनेटली जिससे आप सीखोगे आगे जाके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी सीख रहे हो। लीजेंड्स, कोई पर्सन जिससे आप इंस्पायर हुए हो या उससे काफी कुछ आप सीखने वाले हो, किसी का गाइडेंस आपको मिलने वाला है, किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, मैं ये देख पा रही हूँ। डेफिनेटली स्टडी, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, चाहे आप इंटरनेट में सर्च मार रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, बहुत कुछ लर्न कर रहे हो इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। ओके, आपका बहुत सीखने का दिल है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टीचर बनोगे। ओके, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे, या अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे कुछ लोग, या लोगों को गाइड करोगे, सिखाओगे, स्पीक बताओगे लोगों को। ओके, टीचर बनाओगे इस प्रोफेशन में। ओके, एंड सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन पे आपको बहुत ही ज्यादा बिलीव है, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हो। एंड सरेंडर, जब आप लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स पे पड़ते हो, अब डिवाइन को बुलाते हो या मैनिफेस्ट करते हो कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छा हो सकता है, आप मैनिफेस्ट करते हो। तो डेफिनेटली आपने कभी, हो सकता है आपने देखा है अपने से कुछ लोग अपने लाइफ में कि आपने काफी कुछ मैनिफेस्ट किए, लेकिन और वो सच भी हुए। ओके, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको पता है आपका पावर। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। और कुछ जगह पे अगर प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आपको बिलीव है डिवाइन पे कि वो आपको डेफिनेटली सही दिशा दिखाएगा, और आप मतलब आपको टेंशन नहीं होता। ओके, आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते हो कि आपको पता है कि वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो और मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको स्ट्रांग होना, आप काफी ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मुझे ये बताता है कि आप सेफ हो गाइस, आप प्रोटेक्टेड हो, सो डोंट वरी। एंजल्स हो, यूनिवर्स की कोई भी शक्ति हो, पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड शायद वो कोई ऐसे होता है जिसको स्पिरिट जैसा कोई दिखता नहीं है कोई, लेकिन आपको एक अजीब सा फील होता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके, एंड स्पिरिचुअल यूनियन, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है आप एक सोल मेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, एक सोल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ। और आप दोनों, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप और आपका पार्टनर दोनों मिलके इस जर्नी पे, जरूरी नहीं है आपका प्रोफेशन बने, आप दोनों का प्रोफेशन बने, एक सबके लिए पॉसिबल नहीं है, एक हो सकता है कोई एक पर्सन ऐसे हो दूसरा नहीं हो, लेकिन आप दोनों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मुझे लग रहा है कोई वजह से आप दोनों मिले हो। ओके, तो डेफिनेटली इस जर्नी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, या आपको आइडिया मिलेगा, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप अपने पार्टनर के वजह से ही धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़े हो, या आपका पार्टनर डायरेक्ट आपको उनको पता चले या ना चले, बट वो कुछ सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हुआ कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ गए, अचानक आपको पता नहीं चला। ठीक है, और फॉल्स पर्सन का कार्ड मुझे बताता है डेफिनेटली आप जो है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को बताते नहीं हो आपके ने इस पावर के बारे में, या आप अपने अंदर हाई प्रीस्टेस भी कुछ सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। डेफिनेटली आप ये सब चीजों को ना सीक्रेट रखना पसंद करते हो।
ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, लेकिन फॉल्स पर्सन का कार्ड मुझे ये भी बताता है गाइस कि आपका इंट्यूशन पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप डेफिनेटली अगर कोई आपका बुरा करना चाह रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको ना वो आपको पता चल जाता है, ओके आपको आइडिया हो जाता है, तो आप उस प्रॉब्लम से बच जाते हो, जो मुझे लग रहा है। एंड यूनिवर्स का साइंस एंड सिग्नल्स भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, आई मीन ऑलमोस्ट आप जितने जर्नी में आगे बढ़ोगे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके सो डेफिनेटली। एंड स्ट्रेटेजी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जर्नल भी लिख, आई मीन हो सकते हैं कुछ साइंस और सिग्नल्स आपको दिख रहा है या कुछ कुछ सीख रहे हो, आप वो नोट डाउन कर रहे हो, सीख रहे हो, बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हो, जितने जल्दी हो सके आप सीख जाओ। तो डेफिनेटली आप स्ट्रैटेजी बना के अच्छे से आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। ओके या कोई पर्सन आपके साथ कोई मिसबिहेव या बुरा करना चाहा या स्ट्रैटेजी बनाया पीछे पीछे, आपको आइडिया पड़ जाता है गाइस, आपको आइडिया हो जाता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है आप में से जो लोग सीख रहे हो ना ये सारे कुछ, ओके किसी का सपोर्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, किसी का सपोर्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन आपका जो है आपका सीखना डेफिनेटली कंप्लीशन तक जाएगा, बीच में नहीं छोड़ोगे, मुझे लग रहा है अब अच्छे से सीखोगे, एंजॉयमेंट, आपका विश पूरा होगा, सेलिब्रेशन, आप बहुत ज्यादा खुश फील करोगे कि नहीं अल्टीमेटली आप सीखे हो, बहुत कुछ कंप्लीट किए हो, अगर आप किसी के पास भी सीखने गए, कोर्स करने गए, ओके और हैप्पीनेस भी मुझे दिख रहा है। और मुझे स्ट्रांगली पॉइंट नंबर 1 मुझे लग रहा है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ में रहे हो, चाहे आप ये पेशा बनाना चाहो या ना बनाना चाहो, कुछ लोग पेशा बना रहे हो वो बात अलग है। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर में है, ये पाइल देख रहे हो, सो वेलकम टू माय चैनल। ओके बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से जो लोग बनना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप बन पाओगे, सो डोंट वरी गाइस। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल टीचर ऑलरेडी हो, आप एक हीलर हो, मुझे लग रहा है आप एक हीलर हो, आप एक बचपन से, या बचपन से हो या ना हो जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक आपका बातें सुन के लोगों के अंदर जो लोगों को हीलिंग देते हो, या आपका बातें सुन के लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, तो डेफिनेटली आप हीलर हो, एक स्पिरिचुअल टीचर हो एक। और अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो पॉसिबिलिटी हाई है, ओके आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इनबॉर्न ये क्वालिटी है। एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपको पता है, आप किसी को बताते नहीं हो ज्यादा, लेकिन आपको पता है कि या आपको पता है कि हाई प्रीस्टेस से आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आपको ऐसा फील होता है अरे ये तो मुझे पता ही है, ओके या कुछ आपके लाइफ में कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है, जब आपने जो सोचा वही होगा, फिर आप बहुत हैप्पी फील करते हो, अरे यार अरे मुझे तो पता ही था, मुझे तो आई नो एवरीथिंग आई न्यू इट। ओके सो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी द मून का कार्ड चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यूनिवर्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, न्यू बिगिनिंग्स, ओके। फिर है हमारे पास यू आर ऑन द राइट पाथ, सपोर्ट, करियर चेंज। फिर है हमारे पास अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड, कम्युनिटी, ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, डिस्पेयर, ओके। सो पाइल नंबर 2, तो आप क्या एक स्पिरिचुअल पर्सन, हीलर या टैरो रीडर बन सकते हो। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो मुझे लग रहा है गाइस, देखिए आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपके पास इंट्यूशन पावर तो है,
यूनिवर्स का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली आपको बिलीव भी है ये सारी चीजों में, टैरो रीडिंग ये वो, आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है एंड यूनिवर्स पे आपको बिलीव भी है। ओके, या आप कभी कभी यूनिवर्स के साइन सिग्नल्स फॉलो करने की कोशिश भी करते हो, या कभी कभी कुछ कुछ आपको दिख भी जाता है एंजल नंबर्स या ये वो। लेकिन मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि आप बैलेंस में रहना ज्यादा पसंद करते हो। ओके, आप लाइफ में बैलेंस चाहते हो। ओके, तो ये कार्ड एंड फिर हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है गाइस, अब विन विन आउटकम इज फोकस्ड। देखिए, आप सीरियसली अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, या आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा खुद को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है। अब विन विन आउटकम इज फोकस्ड, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो डेफिनेटली आप वो अचीव कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि हो सकता है आपका शौक ही उतना ज्यादा ना हो। डेफिनेटली आपको बिलीफ है, डेफिनेटली आपको ये सब अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ हमेशा जुड़ा रहना या हमेशा इस सब चीजों को लेकर रहना, इन सब के साथ जुड़े रहना, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहना, शायद इतना ज्यादा या आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बैलेंस्ड रहना पसंद है। ओके, आप जैसे कि आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप प्रैक्टिकल भी हो साथ में। ओके, आई नो हम सब भी स्पिरिचुअल है, या हम जो टैरो रीडर्स है, क्या हम प्रैक्टिकली नहीं सोचते? डेफिनेटली सोचते हैं, लेकिन आपके बीच में जो है, आप लोगों के बीच में आप प्रैक्टिकलिटी को भी ज्यादा दिमाग में लेते हो। ओके, सो आपका अगर इंट्यूशन पावर है भी, उतना ज्यादा आप शायद उस पे या इग्नोर करते हो, या निगलेक्ट करते हो, या आपको उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कि मतलब इंटरेस्ट तो है, वैसे इंटरेस्ट है, लेकिन अगर खुद इस रास्ते में चलना चाहते हो तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक चीज लग रहा है गाइस, पॉइंट नंबर 2, कि आपको ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, आप हमेशा खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो, खुद को एक्सप्लोर करते हो, या आपका करियर ऐसा कुछ होता है, तो हमेशा ना चेंज होता रहता है, करियर चेंज का कार्ड हुआ है, तो हमेशा ना आप कुछ नए नए चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, नए नए प्रोफेशन में इंटरेस्ट लेते हो, या नए नए कुछ आपका करियर बहुत बार चेंज हुआ है, या आप नई नई चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको टैरो रीडर बनना है, या आपको इस पाथ में चलना है, कुछ दिन रहे, फिर हो सकता है आप रहे और आपके अंदर इंट्यूशन पावर स्ट्रांग था और आप कर भी लेते, लेकिन आपका दिल नहीं चाहा, फिर आप छोड़ दिए, या आप कुछ दिन प्रैक्टिस किए, फिर आपका करियर चेंज हो गया, चाहे किसी वजह से हो, या चाहे कुछ वजह हो, या ऐसे ही आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप हमेशा न्यू चीजें एक्सप्लोर करते रहते हो, न्यू चीजें जानने की कोशिश करते रहते हो, न्यू बिगनिंग्स, नई चीजें शुरू करते हो, न्यू करियर में जाते हो, या हो आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि अगर जॉब भी करते हो ना, साइड बाय साइड कुछ और कर लेते हो, सो करियर चेंज, आपका करियर चेंज हुआ है बहुत बार, या करियर चेंज होता भी है। एंड आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कुछ फाइनेंशियली या इमोशनली स्ट्रेस्ड हो, फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस से हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट का कार्ड है। ओके, तो हो सकता है आपने कभी कुछ लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, हील किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को भी सपोर्ट की जरूरत है अभी। ओके, या अभी कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो, बट आप रियलिटी पे तब बिलीव करने लगते हो, नहीं रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी या यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके बैठे रहना, तब आपको सही नहीं लगता, नहीं प्रैक्टिकली जो आप सोचते रहते हो, प्रैक्टिकली कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाना है, कुछ अचीव करना है, पैसा कमाना है, ये सारी चीजें पे आप फोकस रहते हो। कम्युनिटी का कार्ड मुझे बता रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू गाइस, कि आपके फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई है स्पिरिचुअल पर्सन या टैरो रीडर। ओके, सम ऑफ यू,
एंड कम्युनिटी का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना आपको अच्छा लगता है, या इट्स ओके, सो डोंट वरी, ये अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है आप जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, लोगों के साथ में एंजॉय करते हैं, बट वो खुद के साथ एक अकेला टाइम भी काफी स्पेंड करते हैं, योगा मेडिटेशन या डेफिनेटली खुद के साथ बिताना, वो काफी जरूरी होता है, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो शायद आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, लेकिन हो सकता है इस पर पाथ में आपका इंटरेस्ट हो भी, आते हो कभी कुछ लोग आए हो या फिर छोड़ भी चुके हो, और जॉब में लग गए हो, या आपको लगता है नहीं इसमें कुछ ज्यादा तो हो नहीं पा रहा है, ज्यादा मैं कमा नहीं पा रही हूँ, या कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है नहीं मुझे और जॉब करना है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए इंटरेस्ट है, अगर अगर आप आई मीन डेडिकेशन होता या स्ट्रांगली आप चाहते कि मुझे करना है, आप में से अगर कुछ लोग अभी भी सोच रहे हो नहीं मुझे करना है तो करना है, तो तब आप करके छोड़ोगे, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए पाइल नंबर 2 में मुझे दिख रहा है। अगर आप स्ट्रांग आपका आई मीन विल पावर सब चाहोगे कि मुझे करना ही है, तो आप करके छोड़ोगे, ठीक है। नहीं तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। बाकी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे, बिलीव भी करोगे, टैरो रीडिंग की वीडियो भी देखोगे, और अपने जैसे अपने अलग लाइफ भी बनाओगे। ओके, स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन, आई मीन जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है गाइस। ओके, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। अब ये मत सोचिएगा इसकी मैं नेगेटिव बातें कर रही हूँ, नो नो नो। और ऐसा नहीं है कि सब लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही रहे, बट आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, आप ये बिलीव रखो, या आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है, आप जैसे हो बताया जा रहा है बस, या आप स्पिरिचुअली बन सकते हो या कुछ शैडो रीडर बन सकते हो, यानी ये बताया जा रहा है। सो यू आर ऑन द राइट पाथ का कार्ड बता रहे हैं कि आप ये सब सुन के टेंशन में ना आ जाओ। सो आप ये बिलीव रखो कि आप सही ट्रैक में हो, क्योंकि डेफिनेटली आप सही ट्रैक में हो, कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रैक होता है, आपका ये ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, आप ऐसे ही चाहते हो और ऐसे ही आप चल रहे हो, अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट पाथ। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत ट्रैक में हो। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपने कुछ गलत ट्रैक चूज कर लिया है, गलत करियर पाथ चूज कर लिया है, आपने काफी बार चेंज किए, या नहीं गाइस, आपका हो सकता है आपका चेंज होना बार बार आपका किस्मत में ही था। ओके, एंड सपोर्ट एंड डिस्पेयर कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपने कुछ गलती कर दिया, या आपने कुछ गलत प्रोफेशन चूज कर लिया। नहीं गाइस, आप सही पाथ में हो, आप ये बिलीव रखो, और बाकी जो है ये बुरा टाइम भी बीत जाएगा। एंड कम्युनिटी का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है टैरो रीडिंग ये लेके अपने फ्रेंड्स के साथ बताने गए और वो लोग हंसने लगे, अरे यार क्या बता रहे हैं, तो तब से आपको ऐसा लगने लगा अरे नहीं ये सब तो ठीक है, हम वीडियो देखेंगे लेकिन अकेले देखेंगे, ये लेके आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, हम बस अकेला घर में बैठ के वीडियो देखेंगे, चोरी छुपे देख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ओके, तो ऐसा भी सोच हो सकता है कुछ लोगों के। एंड फिर हमारे पास है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। सो आपको करेज जुटाने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। अगर आप में से अभी भी मैं बताऊंगी कुछ भी तो थोड़ा सा भी कुछ लोग मुझे लग रहा है कि टैरो रीडर सच में बनना चाहते हो या स्पिरिचुअल पाथ में रहना चाहते हो, तो काफी ज्यादा हिम्मत एंड मेहनत की जरूरत है। शायद कुछ लोग आपके कम्युनिटी, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स लोग आपके में हंसने लगे, या आपको ऐसा बोलने लगे कि या अगेंस्ट में रहे। ओके, कि ये सब क्या करे, क्योंकि देखिए गाइस, कुछ नॉर्मल लोगों की समझने की बात ये है नहीं, तो आपको ऐसा सुनना पड़ सकता है आपके फैमिली से, ओके, या लोगों से, अपने कम्युनिटी से, तो आपको हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हो तो आप जरूर अचीव करोगे, ठीक है। तो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी क्वीन ऑफ कप्स चूज किया है,
तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो में से हमारे पास है सैक्रल चक्रा, सफरिंग इन साइलेंस, material and spiritual prosperity and awareness। ओके, फिर है हमारे पास सेंसिटिविटी, एनवायरमेंटलिस्ट, बिल्डर, कंपटीशन, look at the bigger picture, woman holding a coin, pathway। सो पाइल नंबर 3, तो क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो? क्या आप इस पाथ में आगे बढ़ सकते हो? क्या आप एक चाहो तो टैरो रीडिंग में भी आ सकते हो या टैरो रीडर बन सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस, फाइल नंबर 3, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल मिलेगा रास्ते में। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो, लेकिन आपको काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा आपका स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है? क्योंकि आपको खुद के ऊपर का बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट रहेगा, आपका इंट्यूशन पावर पे सेल्फ डाउट रहेगा। क्या आप, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए साइंस या सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स से, लेकिन आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में भी आता है, आपको लगता है नहीं ये गलत है। कभी कभी आप गलत मीनिंग समझ लेते हो कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, एक्चुअली शायद वो मीनिंग ही नहीं था। सो मुझे ये लग रहा है कि आप काफी बार आपका ये जो स्पिरिचुअल जर्नी काफी ज्यादा स्ट्रगल रहने वाला है जर्नी में, लेकिन आप चाहोगे तो डेफिनेटली आप ये जर्नी पूरा कर सकते हो। लेकिन आप अगर खुद के ऊपर पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड सेंसिटिविटी, ये कार्ड बता रही है, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। आपको और भी ज्यादा रीडिंग करते वक्त, अगर आप टैरो रीडर हो या बनना चाहते हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हाटएवर, या आप इसी पाथ में कोई भी एरिया में हो, स्पिरिचुअल पाथ में, ओके, हीलर हो, मेडिटेशन करते हो, व्हाटएवर, रेकी करते हो, व्हाटएवर, ओके, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको और भी ज्यादा ना सेंसिबल होने की जरूरत है। आप खुद को ना रेजिस्ट करते हो, अपने डाउट की वजह से रेजिस्ट करते हो कि आपको और भी ज्यादा सेंसिबल होके, आई मीन फ्लेक्सिबल भी होना होगा, सेंसिबल भी होना होगा थोड़ा सा, ठीक है? तो आपके लाइफ में जो स्ट्रगल्स या चेंजेस आएगा स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उसको आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। इजीली एक्सेप्ट भी करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, आपने जो सिग्नल मिला वो तो गलत हो गया। देखिए, सिग्नल गलत नहीं होता, आप अगर खुद के ऊपर डाउट नहीं कर पाए तो शायद कुछ बार ऐसा हो भी गया है, आपको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबली सोचने की जरूरत थी, लेकिन आपने कुछ गलती कर दिया उसमें। सो आप फिर ऐसे सोचने लगे, अरे नहीं मुझसे तो नहीं होगा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, छोड़ देते हैं, क्या होता नहीं है, लेकिन फिर छोड़ते नहीं हो आप डेफिनेटली। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड बता रहे हैं, अब अंदर अंदर कब बहुत ज्यादा दुखी फील करते हो, अरे मेरे से हो नहीं रहा है, कैसे करे, क्या मैं स्पिरिचुअल पाथ में नहीं रह सकती, क्या मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं होगा, या आपका खुद का भी पर्सनली बहुत लाइफ में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, जो कि आप किसी के साथ उतना ज्यादा शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन अंदर अंदर आपको घुटन महसूस होता है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली टेंशन है, तो सब कुछ मिला के आपको प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इस कंपटीशन का कार्ड, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने अभी बताई गाइस कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में स्ट्रगल है, ये कंफर्म है। कंपटीशन का कार्ड तो इसीलिए आ रहा है, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, करेज जुटाना पड़ेगा।
ओके, और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, जो कि आप उतना ज्यादा कभी कभी नहीं हो पाते हो। ओके, सो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ओके, पाथवे का कार्ड मुझे बताता है कि देखिए, ये जर्नी आप कंप्लीट कर पाओगे, आप जो चाहते हो आप सीख पाओगे, आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव भी कर पाओगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये प्रोसेस आपके लिए शायद, लेकिन आप सही ट्रैक में हो, सो डोंट वरी। ओके, पाथवे, ये एक लॉन्ग जर्नी आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आगे डेफिनेटली रोशनी है। आगे जब तक आगे जाओगे कुछ बुरा नहीं होगा जो मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है मतलब क्या होप छोड़ दो, नो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली टाइम भी लगे, अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा। पाथवे, अल्टीमेटली आउटकम जो होगा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है। लुक एट द बिगर पिक्चर, देखिए फ्यूचर में जो है एक कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म में कितना रोशनी दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा कुछ बिगर पिक्चर वेट कर रहा है आपके लिए, लेकिन शायद अभी आपको नहीं दिख रहा है। ओके, इट्स ओके, बट अभी आपको नहीं दिख रहा है, या आपको दिख भी रहा है आप समझ नहीं पा रहे, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इंट्यूशन पे। सो डेफिनेटली आगे कुछ बड़ा होने वाला है, आगे आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर लोगे। ओके, आप सही ट्रैक पे हो। ओके, सो मुझे यहाँ पे और जो चीज लग रहा है कि मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो आप अपना फाइनेंशियली भी थोड़ा सा टेंशन में हो, ओमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपना करियर, अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस करना पड़ रहा है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल भी हो और आप स्पिरिचुअल भी हो। सो डेफिनेटली दोनों चीजों को आप बैलेंस करके आगे बढ़ोगे। ओके, तो आप प्रैक्टिकल भी हो, तो कभी कभी अब इसलिए आपको डाउट हो जाता है क्या मैंने सही सोचा, क्या मैंने सही देखा, क्या मैंने ऐसा ये ठीक किया, या सिग्नल सही था, या ये होने वाला है या वो होने वाला है। तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल भी हो, आप स्पिरिचुअल हो, इसके साथ साथ आप काफी प्रैक्टिकल भी हो। तो डेफिनेटली आप ये दोनों चीजों को बैलेंस करके ही आगे बढ़ोगे। एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। जो फाइनेंशियल टेंशन है या स्ट्रगल है आपके लाइफ में, डोंट वरी, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, सब कुछ ठीक होने वाला है। वोमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर लोगे। ओके, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली, मनी का टेंशन है तो मनी आने वाला है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम्स जो है बड़ा होगा, स्ट्रगल होगा ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन एट लास्ट आप अचीव कर लोगे, क्योंकि हमारे पास बिल्डर का कार्ड है। ये जो बिल्डर का कार्ड है, ये जो पर्सन आप देख पा रहे हो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो सो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। काफी कुछ मेहनत के बाद ही ये पर्सन कुछ अचीव किया है। ओके, सो आपका भी यही सिचुएशन, मेहनत के बाद आप डेफिनेटली कुछ क्रिएट कर पाओगे, कुछ अचीव कर सकते हो। सो फिर हमारे पास है सैक्रल चक्र। तो सैक्रल चक्र बता रहा है कि डेफिनेटली जो सॉरी गाइस, इसको सेकंड चक्र या थर्ड चक्र बता रहे, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया है। ओके, देखते हैं आगे। अवेयरनेस का कार्ड है, तो अवेयरनेस का कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा सा आपका इंट्यूशन पे थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा लाने की जरूरत है, या थोड़ा सा फोकस रहने की जरूरत है, या आपके अंदर आप खुद पे डाउट ना करें। अवेयरनेस कार्ड मतलब मैजिशियन कार्ड जो बताते हैं कि थोड़ा सा जो है ना आपके अंदर, आपके हाथों पे वो सारे रिसोर्सेस है, आपके पास कंट्रोल भी है, लेकिन आपको वो ठीक से यूटिलाइज करना है। ओके, तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और सैक्रल चक्र, याद आया मुझे, सेकंड चक्र, आपका सेकंड चक्र होता है। मैंने थोड़े कंफ्यूज, मतलब दिमाग से निकल गया था सोलर प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र में। ओके, सो सैक्रल चक्र बता रहा है कि आपका सेकंड चक्र होता है, तो आप
आपको थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना है, एंड जो फिजिकल या जो बोलता है प्रैक्टिकल चीजों में जो आप इतने फोकस्ड हो, उसको थोड़ा सा, या बैलेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकल होना, थोड़ा सा, क्या बताए, उससे थोड़ा सा डिटैच होना है, थोड़ा सा डिटैच होना है। अगर आप स्पिरिचुअल हो ना, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं बन सकते, या जो कि हमारे लाइफ में चलने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन थोड़ा सा इससे डिटैच होना है, बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिकल ना हो जाए कि आप अपने इंट्यूशन की बात सुन ना पाए। ओके, तो आपको अगर ऐसा इस पाथ में रहना है या बनना है आपको ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली आपको ऐसे चीजों से खुद को डिटैच करना है, एंड या जो बोलते हैं जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ, या जो बोलते हैं बाहर की जो सिचुएशन है, तो सोल के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारा सोल क्या बता रही है, या सोल सर्चिंग जो बोलते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके, सोल के साथ कैसे कनेक्शंस या डिवाइन कनेक्शन, इसके बारे में मुझे लग रहा है आपको और भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है या नॉलेज लेने की जरूरत है। तो और बाकी जो अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर बताऊं, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन काफी मेहनत के बाद बन पाओगे। ठीक है, तो ये था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। सो आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।